ये रहा शानडोंग के पेंगलाई में स्थित 8 अमरों के समुद्र पार करने का घाट। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये जगह एक विशाल खजाना लौकी कद्दू की तरह दिखाई देगी जो सागर के ऊपर तैर रही है। यहाँ न केवल चीन का सबसे बड़ा समुद्री बगीचा, सबसे लंबा समुद्र तट का पैदल मार्ग और पानी के ऊपर बना सबसे ऊंचा भवन है, बल्कि ये उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल 8 अमर साधुओं की लोक कथा की थीम पर आधारित है। आज मेरे साथ आइए अपनी प्रवेश शुल्क बचाकर इस जगह का भ्रमण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 8 अमरों का पुल और लोक कथा। इस पूरे पर्यटन केंद्र को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता हमारे पैरों के नीचे बना 8 अमरों का पुल है। लोक कथा है कि 8 अमर साधुओं ने पुण्य कार्य स्थापित करने, दुष्टों को दंड देने और लोगों की सहायता करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, और उनसे जुड़ी कई कहानियां लोगों के दिलों में बस चुकी हैं। आम लोग 8 अमर साधुओं को देखना सौभाग्य मानते हैं। वे घरों में 8 अमरों की मेज का इस्तेमाल करते हैं और खिड़कियों पर अमरों के दैवीय वस्तुओं के प्रतीक उत्कीर्ण करवाते हैं। स्वाभाविक रूप से ये पुल भी शुभ महत्व और सुंदर शुभकामनाओं से भरा हुआ है। मेरे साथ इस 8 अमरों के पुल पर चलिए। मैं आपके दीर्घायु और सुख की कामना करता हूँ। किंवदंती के अनुसार एक साल स्वर्ग की रानी ने यहाँ एक बड़े समारोह का आयोजन किया था और 8 देवताओं को उसमें आमंत्रित किया गया था। इस स्थान से गुजरते समय उन्होंने देखा कि समुद्र अथाह, तूफानी और विशाल लहरों की गड़गड़ाहट के साथ एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए 8 देवताओं ने अपनी अपनी चमत्कारी वस्तुएं निकाली और लहरों के ऊपर चलकर गए। हर किसी ने अपनी अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई। आज भी हर साल बसंत, ग्रीष्म और ग्रीष्म शरद ऋतु के संधिकाल में सामने के समुद्री क्षेत्र में अक्सर चमत्कारी मरीचिका दिखाई देती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही इस स्थान को धरती का स्वर्गलोक कहा जाता है। 8 अमरों का मंदिर और परिचय। इस भवन का नाम है 8 अमरों का मंदिर। देखिए, प्रवेश द्वार पर एक दोहे वाली कविता लिखी है। 9 स्वर्ग की नदियां महल खोलें, 8 अमर फिर पेंगलाई पार करें। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वे 8 अमर साधु कौन कौन हैं। बाईं ओर से दाईं ओर आइए, एक एक करके परिचय करते हैं। खड़े होकर हाथ में जेड पत्थर का फलक लिए हुए हैं काओ गुओजिउ। फूलों से भरी टोकरी लिए हुए हैं लान काई है। ये एक पुरुष है, महिला नहीं। 8 अमर साधुओं में एकमात्र महिला हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं हे श्यांगू। लौकी पर बैठे हुए हैं तिये गुआईली। पीछे छड़ी टिकाकर बैठे हुए हैं झांग गुओलाओ। हाथ में चामर, झाड़ू जैसी वस्तु पकड़े हैं लू दोंगबिन। गोल पंखे पर बैठे हुए हैं हान झोंगली और बांसुरी बजा रहे हैं हान श्यांगजी। 8 देवताओं ने समुद्र पार करते समय अपनी अपनी चमत्कारी वस्तुएं निकाली थीं। हालांकि उन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, फिर भी वे सफलतापूर्वक समुद्र पार करने में सफल रहे। देखिए, इस धूपदान पर भी 8 अमर साधुओं की चमत्कारी वस्तुएं उत्कीर्ण हैं, जैसे झांग गुओलाओ की मछली की हड्डी, काओ गुओजिउ का जेड पत्थर का फलक, तिये गुआईली की लौकी। इन्हें ही तथाकथित गुप्त 8 अमर कहा जाता है। आप लोग घर जाकर अपनी पुरानी चीजों में खोजिए, 8 अमरों की मेज या गुरु कुर्सी पर ये उत्कीर्ण है या नहीं। हुईशियान मंडप और अमर कथाएं। उस पैगोडा का नाम है हुईशियान मंडप, जिसका अर्थ है अमर साधुओं का मिलन। इसके अंदर ताओ धर्म के 72 देवताओं की पूजा की जाती है। हुईशियान मंडप के ऊपर अमर साधुओं का स्रोत शियान युआन लिखा हुआ है। कहा जाता है कि ये लिखावट तांग राजवंश के सम्राट ताइजोंग ली शिमीन की अपनी हस्तलिपि है। जब वे पूर्व की ओर अभियान पर थे तो संयोगवश इस रास्ते से गुजरे और मरीचिका जैसा ये अलौकिक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि सागर के ऊपर शुभ्र बादलों से घिरे आकाश से उतरे हुए महल हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में जैसे अमर साधु आ जा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अमर साधुओं का स्रोत शब्द लिखा था। हमारे सामने धनुष के आकार की जो स्क्रीन है उसका नाम है 8 अमरों की स्क्रीन। क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि 8 अमर साधुओं को समुद्र पार करते समय एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था? क्या थी वो दुर्घटना? देखिए, इस पर उत्कीर्ण है। दरअसल 8 अमर साधुओं के समुद्र पार करने से इतना शोर हुआ कि पूर्वी सागर के ड्रैगन किंग के बेटे को हैरानी हुई। वो 8 अमर साधुओं के हाथों से उनकी चमत्कारी वस्तुएं छीनना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। बाद में बोधिसत्व गुआनइन के बीच बचाव से दोनों पक्ष शांत हुए और 8 अमर साधु आखिरकार समुद्र पार करके चले गए। इस प्रकार 8 अमरों का समुद्र पार करना, हर कोई अपनी अलौकिक शक्ति दिखाना, ये प्रसिद्ध उक्ति चिरस्थायी हो गई। पवित्र पेड़ और वांगिंग टावर। यह इस पर्यटन केंद्र का मुख्य आकर्षण है। एक 1700 साल पुराना पेड़, जिसे बेर के पेड़ों का राजा कहा जाता है। ये मूल रूप से पेंगलाई शहर के दक्षिण में एक गांव के मंदिर के सामने उगा था। स्थानीय लोगों में ये किंवदंती प्रचलित है कि इस पेड़ का प्रतिबिंब पानी के बर्तन में दिखाई देता है। यदि चीनी नव वर्ष के दिन ये प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उस परिवार में निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी पैदा होंगे, और यदि सामान्य दिनों में दिखाई देता है तो उन्हें निश्चित रूप से अपार धन प्राप्त होगा। इस पेड़ को देखना समृद्धि और फसल तथा शांति और सुख का प्रतीक है। उस समय सम्राट ताइजोंग ली शिमीन जब पूर्व के अभियान पर आए थे तो उन्होंने यहाँ आकर पूजा की थी, और वो पेड़ तब से था और इससे संबंधित शिलालेख भी मौजूद है। हमारे देश के बेर के पेड़ों में इस पेड़ की आयु को पूरे देश में सबसे अधिक माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष कहा जाता है। मेरे पीछे इस भवन को देखिए। इसका नाम है वांगिंग टावर, जिसका अर्थ है इंगझौ की ओर देखना। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पूर्वी सागर में 3 अमर पर्वत थे, पेंगलाई, फांगझांग और इंगझौ।
इन पहाड़ों पर अमर साधु रहते थे और वहां लंबी आयु का अमृत था। वहां के भवन सोने और सफेद पत्थर के बने थे। इस टावर पर चढ़कर समुद्र के ऊपर अमर पर्वत देखे जा सकते हैं। अमरों का वाहन और पत्थरों का जंगल देखिए। ये पवित्र गधा झांग गुओलाओ का वाहन है। आप इस पर बैठ सकते हैं। झांग गुओलाओ का वाहन उल्टा मुंह करके क्यों रहता है? एक लोक कथा कुछ इस प्रकार है। वृद्ध अमर उल्टी सवारी करते हैं। गधा नहीं जानता कारण क्या, बस डरता है आगे देखने से, इसलिए वापस देखता है पीछे का रास्ता। सावधानी से चलिए, तभी आप और दूर जा सकेंगे। देखिए, ये है तिये ग्वाइली की लौकी। कहा जाता है कि इसके अंदर अमरता की दवा भरी है, जो सभी रोगों को ठीक कर सकती है और लोगों की सहायता कर सकती है। लौकी के अंदर क्या दवा बिक रही है, अंदर की बात क्या है, ये मुहावरा इसी से आया है। दरअसल 8 अमर साधुओं की चमत्कारी वस्तुएं आम लोगों की सुंदर उम्मीदों को दर्शाती हैं। यहाँ पूरे उत्तर चीन का सबसे बड़ा अद्भुत पत्थरों का जंगल है। पूरे पार्क में तरह तरह के आकार के पत्थर फैले हुए हैं। पानी बगीचे की नस है और पत्थर बगीचे की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ जियांगसू प्रांत के ताइहू झील के पत्थर हैं, जिनकी 4 विशेषताएं हैं: पतला, बदसूरत, छिद्रपूर्ण और पारदर्शी। इसके अलावा अनहुई प्रांत के लिंगबी पत्थर भी हैं, जिन्हें थपथपाने पर घंटी जैसी आवाज आती है, और शांडोंग के स्थानीय विचित्र पत्थर भी हैं। ये सभी प्रकृति की अद्भुत रचनाएं हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनी हैं। देखिए, क्या ये पत्थर सींग वाले घोड़े जैसा नहीं दिखता? इसकी नाक, आंखें और पैर भी हैं। और क्या ये केकड़े के पंजे जैसा नहीं दिखता? क्या ये पत्थर हमारे चीन के मानचित्र जैसा नहीं दिखता? हजारों दरारें, प्रकृति की अद्भुत रचना। समुद्र तट का पैदल मार्ग और समापन। पत्थरों के जंगल के बाहर 1000 मीटर लंबा समुद्र तट का पैदल मार्ग है। इस रास्ते में 9 मंडप हैं। 8 अमर साधु यहाँ आकर हर कोई एक एक मंडप में रुका था, और ठीक बीच वाला मंडप है ये शिंग मंडप, जहाँ वे शराब पीते और मिलते जुलते थे। इस समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है सपनों के गहरे नीले रंग में प्रवेश करना। लहरों की झिलमिलाहट हजारों अध्यात्म और ज्ञान को दर्शाती है। हुइशियान मंडप के अंदर बैठिए, कम से कम एक बार के लिए चिंता मुक्त अमर साधु बन जाइए। आज की इस यात्रा को एक कविता के साथ समाप्त करते हैं। खजाना लौकी जैसा द्वीप सागर पर टिका है, 1000 मीटर राह चलकर लहरों को पार करता है। ऊंचा टावर बादलों के छोर को ताकता है, अमर भवन देवी देवताओं का चित्र खींचता है। दर्शक घर बैठे ही विशाल सुंदर देश घूम रहे हैं।